राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहाई बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है द लिटिल गर्ल। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। डू यू फील यू नो, क्या आप महसूस करते हैं यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, कि आप अपने पेरेंट्स को, माता पिता को अब अधिक जानते हैं। देन व्हेन यू आर मच यंगर, जब आप ज़्यादा छोटे थे, यानी कि जब आप छोटे थे तब अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा नहीं जानते थे जितना कि अब आप अपने पेरेंट्स को जानते हैं। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड, और शायद अब आप समझते हैं द रीजन्स, उन कारणों को, फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, उनके कुछ क्रियाकलापों के लिए, डेट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जो कि आपको पहले कभी अपसेट कर दिया करते थे। यानी कि जब आप छोटे थे तो उनके कुछ ऐसे कारण थे जिससे आप परेशान हो जाते थे, लेकिन अब आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं क्योंकि अब आप समझदार हो गए हैं। तो यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट होता है। देखते हैं हम लोग। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची की बात करी जा रही है। उस छोटी सी बच्ची के लिए ही वॉज अ फिगर, वो एक ऐसा व्यक्ति था। वह कौन? इस छोटी बच्ची का एक पिता। टू बी फियर्ड, जिससे वो डरती थी, एंड अवॉइडेड, और उससे हमेशा बचती रहती थी, यानी कि वो दूर रहना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उस छोटी सी बच्ची के रूम में आता था। एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और अपनी वही जो है लापरवाही के साथ, कैजुअल किस का मतलब होता है उसे, जब काम पर वो जाता था तो अपनी बच्ची को किस करता था। टू हिच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और जिसके बदले में उनकी जो पुत्री थी, छोटी सी लड़की, वो क्या बोलती थी? रिस्पॉन्डेड का मतलब होता है उसका उत्तर देती थी विद गुड बाय फादर, पिताजी गुड बाय। एंड ओह, और हाँ, देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड, और तब ग्लैड का मतलब एक प्रसन्नता वाली, सेंस मतलब महसूस करना, ऑफ रिलीफ मतलब आराम का, यानी कि एक आराम वाली प्रसन्नता वो महसूस करती थी। व्हेन शी हियर्ड, जब वो सुनती थी द नॉइज ऑफ द कैरेज, उस गाड़ी की आवाज़, ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, इस लंबी रोड पर जो है वो गाड़ी की जो आवाज़ थी, ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर, धीमी धीमी होती जाती थी। यानी कि वो छोटी सी लड़की जो कि उस गाड़ी की आवाज़ को ऐसा महसूस करती थी कि उस गाड़ी में बैठ करके उनके पिता जो है ऑफिस के लिए निकल गए हैं, यानी चले गए हैं, तो उसको एक क्या मिलता था? उसको ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, ये चीज़ उसको मिलती थी, यानी बहुत ज़्यादा सुकून। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी, जीने के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनकी तेज़ आवाज़ सुनती थी, और वो आवाज़ क्या थी? इन द हॉल, यानी कि कक्षा हाल में उसकी तेज़ आवाज़ सुनती थी। उसकी किसकी? अपने पिताजी की। तो वो आवाज़ क्या थी? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में ले आओ। हैजंट द पेपर कमिट, क्या अभी पेपर नहीं आया है? माँ, मदर, गो एंड सी, जाओ और देखो। इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, कि क्या मेरा पेपर वहाँ पड़ा है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी जो है चप्पल लेकर के आओ। केजिया, अब जिस छोटी लड़की की बात हम लोग कर रहे थे उसका नाम केजिया था। मदर वुड कॉल टू हर, और तब माता जी उसको आवाज़ लगाती थी, पुकारती थी। केजिया, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तो नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और अपने पिताजी के बूट्स जो है उतारो। टेक ऑफ मतलब उतारना। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और वो जो लड़की थी धीरे धीरे जीने से नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और फिर और भी ज़्यादा धीरे से उस हॉल में आती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर धीरे से ड्राइंग रूम के दरवाजे को पुश करके खोलती थी, यानी धक्का मार करके खोलती थी। बाई डैट टाइम, उस समय तक कि ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, उस समय तक कि वो अपना चश्मा पहने रहता था। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, और उसको एक ऐसे तरीके से, ऐसे ढंग से देखता था, डैट वॉज टेरिफाइंग टू
टू द लिटिल गर्ल, जो कि उस छोटी सी बच्ची को एकदम डरा देता था। यानी कि ये किसकी बात हो रही, ये उसके पिताजी की बात हो रही। केजिया के पिताजी जो है चश्मा लगा करके उसको इस तरीके से देखते थे कि वो लड़की एकदम डर जाती थी। वेल ठीक है केजिया, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल अप दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। और फिर क्या वो बोलते थे, जल्दी आओ केजिया और मेरे बूटों को उतारो और उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की रही हो। तो केजिया क्या बोलती थी एकदम हकलाते हुए, आई डोंट नो फादर, पिताजी मुझे नहीं पता। तो पिताजी क्या बोलते हैं, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू स्टटर, स्टटर का मतलब होता है हकलाना। इफ़ यू स्टटर लाइक डैट, अगर तुम इस तरीके से हकलाती हो, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी माता को जो है डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ेगा। यानी कि तुम्हारी माता जी तुमको डॉक्टर के वहाँ ले जाएंगी। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, तो वो कभी अन्य लोगों के साथ में नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वो बिल्कुल ठीक तरीके से बोलती थी। बट ओनली विद फादर, लेकिन केवल पिताजी के साथ में। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, और उस समय पिता के साथ, क्योंकि उस समय वो घोर प्रयास करती थी सही ढंग से बोले, क्योंकि वो उस समय डरती रहती थी, तो ये सोचते थे कि उस समय सही से बोले। व्हाट इज़ द मैटर, तो पिताजी क्या बोलते थे कि क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम इतना परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। माँ, मदर, आई विश, मैं चाहता हूँ, यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या करने के कगार पर ना दिखे। नॉट टू अपीयर मतलब दिखाई ना पड़े, ऑन द ब्रिंक मतलब किनारे, ऑफ सुसाइड मतलब आत्महत्या के। हेयर कीजिए, यहाँ कीजिए, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और फिर क्या कहते थे, मेरे चाय की कीजिए, यहाँ आओ, हेयर यहाँ, कैरी माई टी कप, मेरे चाय के प्यालों को संभाल कर वापस मेज पर ले जाओ। तो ही वॉज सो बिग, वो इतना बड़े थे। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ, तो उनके जो है हाथ और उनकी जो गर्दन, और विशेष रूप से उनका जो मुंह है, ही यान, जब वो जम्हाई लेते थे। यान का मतलब जम्हाई लेना। थिंकिंग इज, सोचते हुए, अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट, तो उसके बारे में जब वो सोचती थी तो उसको ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा विशालकाय जानवर जो है उसके समान था बिल्कुल। तो ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। तो संडे के दिन दोपहर के बाद में दादी केजिया को नीचे लेकर के आती हैं, सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम में, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि जो है अपने माता और पिता के साथ में प्यारी बातें करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वो छोटी बच्ची हमेशा अपनी माता जी को समाचार पढ़ते हुए पाती थी। एंड फादर स्टेज्ड आउट ऑन द सोफा, और अपने पिताजी को सोफे पे लेटे हुए पाती थी। हिज हैंड करचीफ ऑन हिज फेस, और उनका जो रुमाल था उनके चेहरे पे होता था। एंड फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। और जो उनके पिताजी क्या करते थे, सोफे पे फैल करके पड़े होते थे, उनका जो रुमाल था उनके चेहरे पे पड़ा होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनके जो पैर होते थे सबसे अच्छे गद्दे के ऊपर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो बहुत ही गहरी नींद में सोते थे। और स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना, और वो खर्राटे लिया करते थे। सी सैट ऑन ए स्टूल, तो वो एक स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्टेज्ड, और बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से उनको निहारती है जब तक कि वो उठ नहीं जाते, यानी कि जाग नहीं जाते, और इसके बाद में अंगड़ाई नहीं लेते। स्टेज का मतलब अंगड़ाई लेना। एंड आस्क्ड द टाइम, और उसके बाद वो टाइम पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, और तब वो उसकी तरफ देखते थे। किसकी तरफ? केजिया की तरफ। तो डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, और उससे क्या कहते थे, तुम घूर कर मत देखा करो केजिया, तुम एक छोटे भूरे उल्लू जैसे दिखाई देती हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर डेट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक।
तो एक दिन क्या हुआ, जब उसको जुकाम के कारण अंदर कमरे में रखा गया, Hence she was kept to say, रखा गया इंडोर्स कमरे में विद अ कोल्ड, जुकाम के कारण। हर ग्रांड मदर टोल्ड हर, तो उनकी दादी माँ ने उन्हें बताया, डेड फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिताजी का जो बर्थडे है अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसको सुझाव दिया कि उसे बनाना चाहिए पिन कुशन, यानी कि सुझाव दिया कि उसे एक पीली रेशम के सुंदर टुकड़े से एक पिन कुशन बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट देगी, यानी कि अपने पिताजी को। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, और बहुत ही जो है परिश्रम करके उसने डबल कॉटन यानी कि दोहरे सूत को लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, तीन तरफ से उसको सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब उसने सोचा कि इसमें फिल क्या किया जाए, यानी कि इसमें भरा क्या जाए। डैट वाज द क्वेश्चन, तो प्रश्न ये था कि इसमें क्या भरा जाए। तो ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, तो ग्रैंड मदर जो थी दादी माँ वो बगीचे में बाहर थी। एंड सी वेंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वो माता जी के बेडरूम में गई। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, उन खाँचों को भरने के लिए, यानी कि उस स्थान को भरने के लिए। किस स्थान को? जो उसने एक पिलो टाइप में बनाया था, तकिया टाइप में बनाया था, उसमें भरने के लिए वो अपनी माता जी के जो है बगीचे में बेडरूम में गई। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड, और बेड टेबल पर उसने क्या खोजा? अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, अच्छे अच्छे कागज़ों के बहुत सारे टुकड़े वहाँ पे शीट्स मतलब रखी हुई थी। गैदर्ड देम उसने उनको इकट्ठा किया। टोर अप, उनको फाड़ा। इनटू टेनी पीसेस, और छोटे छोटे टुकड़ों में उनको फाड़ करके उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्यूड द 4th साइड, और उसके बाद में उस पिलो में उसने रख दिया और चारों तरफ से फिर उसे सिल दिया। डैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर शराबा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। अब जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगा तो क्या बोला पिताजी ने? बंदरगाह प्राधिकरण के लिए पिता द्वारा लिखा विस्तृत भाषण जो था वो गायब हो गया था। यानी कि पिताजी की ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। रूम्स वर सर्च्ड, कमरे ढूंढे गए। सर्वेंट्स से भी क्वेश्चन किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में जो है माताजी केजिया के रूम में आई और क्या बोला? केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कि मुझे नहीं लगता है कि तुमने उन पेपर को देखा है जो कि मेरे रूम में रखे हुए थे। तो ये माताजी ने पूछा, तो ओ यस सी सेड, तो उसने कहा अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, तो मैंने उनको जो है चकित करने वाले उपहार के लिए फाड़ दिया। यानी कि जो गिफ्ट, जो वस्तु वो बना रही थी उसके लिए उसने उन कागज़ों को फाड़ दिया। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, जो माता जी थी वो चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन, सीधे नीचे आओ। टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, यानी कि अभी सीधे डाइनिंग रूम में नीचे चलो। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू, और उसको वहाँ पे लाया गया, खींच करके नीचे लाया गया। वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पर पिताजी इधर उधर घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ अपनी कमर पर रखे हुए। वेल ठीक है, ही सेड शार्पली, तेजी से उन्होंने बोला, कहा ठीक है। तो मदर ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, तब वहाँ पर रुक गया और घूमना बंद कर दिया और केजिया की ओर घूर करके देखा। डिड यू डू डैट, और क्या पूछा? क्या तुमने ये किया है? नो 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 सी विस्पर्ड, वो धीरे से बुदबुदाई कि नहीं। मदर गो अप टू हर रूम, फिर क्या कहा कि उसे कमरे में ले जाओ। एंड फेच डाउन द टाइम थिंग, और वो खराब हुए कागज़ लेकर के नीचे आओ। सी देखो, डैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट,
और इसे इतना पीटो कि वो बिस्तर पर ही लेटी रहे। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, और वो इतना ज़्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी, यानी कि वो बता नहीं सकी। सी ले इन द शैडोड रूम, अब उस जो है शैडोड रूम का मतलब होता अंधेरे कमरे में पड़ी रही। वॉचिंग, देखती रही। द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वह संध्या के कारण फर्श पर फैले हुए प्रकाश को एक दुखमय डिजाइन बनाते हुए देख रही थी बराबर। देन फादर केम इन टू रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, उसके बाद में उसके पिताजी एक डंडा लेकर के कमरे में आए और क्या बोला, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, उन्होंने क्या बोला कि मैं इसके लिए तुम्हारी पिटाई करूँगा। ओह नो नो सी स्क्रीन, वो चिल्लाई, अरे नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, अब खुद को जो है बेड क्लॉथ्स में छिपाते हुए। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उसे एक और हटा दिया। सिटअप, और कहा बैठो। ही आर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने जो है हाथ बढ़ाओ। यू मस्ट बी टाट वंस एंड फॉर ऑल, तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए सीखना चाहिए। नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू इट, जो बिलोंग टू यू, जो तुमसे चीज़ संबंधित ना हो उसे तुम्हें छूना नहीं चाहिए। और ये कब होगा, जब आप पर मार पड़ेगी। बट दिस इट वाज फॉर योर बर्थडे, तो उसने बोला कि लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और जैसे ही उसके छोटे से गुलाबी हथेलियों पर डंडा पड़ा, उसके छोटी सी गुलाबी हाथों पर डंडा पड़ा। आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद में, ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर, जब उसकी दादी माँ ने इसे रैप्ड कर लिया। रैप्ड का मतलब होता है कवर करना, यानी कि कवर कर लिया। कहाँ, किसमें, इन अ साल, एक साल में। एंड रॉक्ड हर इनटू द रॉकिंग चेयर, और फिर उसके बाद में झूलने वाली कुर्सी पर उसे बिठाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और फिर वह बच्ची जो थी उनके कोमल शरीर से चिपकी रही। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट, उसने सिसकियाँ भरते हुए बोला कि भगवान ने पिताओं को यानी कि पिताओं को किस लिए बनाया है। हेयर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, और तो दादी माँ ने क्या बोला कि यहाँ पर जो है क्लीन हैंकी है प्रिय। ब्लो योर नोज, अपनी नाक पूंछ लो। गो टू स्लीप, और सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक की तुम सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, और क्या बोला कि मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की, पर वह आज रात कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची इस चीज़ को कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, सी सॉ हिम, जब उसने उसे देखा। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, उसने फुर्ती से अपने दोनों हाथ पीछे रख लिए। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गालों पर एक लाल लाल कलर छा गया, यानी कि उसके गाल लाल हो गए, वो इतना ज़्यादा पहले से ही डर गई थी। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट टू हर, अब मैकडोनाल्ड्स जो परिवार था वो भी पड़ोस में ही रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग, तो छज्जे में एक गैप था, यानी कि एक छेद था, जिससे कि उस लड़की ने शाम के समय देखा। प्लेइंग टैग्स इन द इवनिंग, उनको टैग खेलते हुए। द फादर विद द बेबी, पिताजी को एक बच्चे के साथ में। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और वो जो माओ थी वो उसको उसने अपने कंधों पर बिठा रखा था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 और छोटी बच्चियाँ उसके कोट की जेबों में लटक रही थी। रन अराउंड, इधर उधर भाग रही थी। एंड फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर, और इधर उधर भाग करके वो जो है पुष्प सैया के चारों ओर दौड़ रही थी। वन सी सॉ द बॉयज, एक बार उसने फिर लड़कों को देखा। टर्न द होस ऑन हिम, टर्न द होस ऑन हिम, अब होस का मतलब होता है पानी का पाइप, उसको खोलते हुए। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वह जो है उसको कोशिश करते हुए, उन लोगों को पकड़ते हुए और हर समय हंसते हुए, यानी कि ये चीज़ जो है हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करते हुए ये केजिया ने देखा, जो मैकडोनाल्ड फैमिली के बच्चे करते थे। देन इट वाज
शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। तो ये तब ऐसा समय था जब केजे ने यह निर्णय लिया कि पिता भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। सडनली अचानक वन डे एक दिन मदर बिकेम इल, माता जी बीमार हो गई एंड शी एंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसे और दादी को अस्पताल जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट एलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। तो वो छोटी सी बच्ची जो थी वो अपने घर में अकेली रह गई, और घर में वो अकेली रह गई और थी किसके साथ? एलिस। एलिस जो मतलब कुक थी। डैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, और वही जो है फिर पूरा दिन उसके साथ में थी। बट लेकिन वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड। लेकिन जैसे ही एलिस ने उसको बिस्तर पर मतलब वो सुला रही थी, वैसे ही अचानक वो भयभीत हो गई। और सी आस्क्ड, और उसने क्या पूछा? व्हाट शैल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। कहा कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे भयंकर सपना आ गया। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। मुझे प्रायः ऐसे सपने आते रहते हैं और फिर दादी माँ मुझे अपने बिस्तर में ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। तो उसने क्या कहा? मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। तो एलिस ने क्या बोला? बच्ची तुम बस सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, अपने जो है सॉक्स यानी कि जो राबें उतारती हुई एलिस ने बोला। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और हाँ चिल्लाना मत जिससे कि तुम्हारे जो है बेचारे पिताजी जाग जाएं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही पुराना जो है सपना, भयंकर सपना फिर से आया। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक कसाई जो था एक चाकू के साथ और एक रस्सी के साथ, हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि बिल्कुल पास में आ रहा था। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। डेड ड्रेडफुल स्माइल, उसकी एकदम जो है डरावनी मुस्कान जो थी, यानी कि वो एकदम भयंकर तरीके से मुस्कुरा रहा था। व्हाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वो हिल नहीं पा रहे थे। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। क्राइंग आउट, वो केवल चिल्लाए जा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो केवल खड़ी थी। क्राइंग आउट, चिल्ला रही थी। ग्रांडमा, दादी। सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। तो सी वोक, जब वो जागी तो एकदम वो कांपने लगी टू सी, ये देख करके फादर बिसाइड हर बेड, कि पिताजी उसके पास में खड़े हुए हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, अपने हाथों में मोमबत्ती लिए हुए। और क्या बोलते हैं? ही सेड, उन्होंने क्या बोला? व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया जो तुम चिल्ला रही हो? तो ओह आ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। तो वो लड़की चिल्लाती, अरे एक कसाई, एक चाकू, आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्ल्यू आउट द कैंडल, उसने उस कैंडल को बुझा दिया। बेंट डाउन, नीचे झुका। एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उस बच्ची को नीचे झुक करके अपने बाहों में उठाया। कैरिंग हर एलॉन्ग द पैसेज, और एक रास्ते से हो करके उसे टू द बिग बेडरूम, एक बड़े बेडरूम में लेकर के चले गए उसके पिताजी। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, उस बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को किनारे रख दिया। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और उसके बाद में उन्होंने जो है बच्चे को बहुत ही सावधानी पूर्वक लिटाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो भी अपनी बच्ची के पास लेट गए। हाफ आई स्लीप स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। तो बिल्कुल वो आधी सोई हुई थी और उसके मन में वो कसाई की एकदम मुस्कान बार बार घूम के आ रही थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो रेंग करके मतलब धीरे से सरक करके अपने पिता के पास आ गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपना जो सिर था वो उसने जो है इतना ज़्यादा उसके डर भरा हुआ था कि उसका जो सिर था उसकी बाह के नीचे उसने रख लिया। स्टिगल्ड का मतलब होता है कीप अंडर हर हैंड्स। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को जो है बहुत टाइटली यानी कि बहुत ही कसकर उसने पकड़ लिया।
देन डार्क डिडंट मैटर, तब अब अंधेरे का कोई महत्व नहीं था। सी ले स्टिल, वो शांत लेट गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। तो पिताजी क्या बोले कि अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ो और उनको गर्म करो। टायर्ड आउट, वे थके हुए थे। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उस लड़की के सोने से पहले ही वो सो गए। आ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक बहुत ही विचित्र भावना उसके अंदर आई। पुअर फादर, बेचारे पिताजी। नॉट सो बिग, इतने भी बड़े वो नहीं थे। आफ्टर ऑल, आखिरकार। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से कहीं यानी दादी से कहीं ज़्यादा कठोर थे। बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन फिर भी ये हार्डनेस जो थी, ये कठोरता जो थी, अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मैकडोनाल्ड, और वो फिर सोचने लगी कि उन्हें प्रत्येक दिन काम करना पड़ता है और वो इतना थक जाते हैं कि वे मैकडोनाल्ड के समान बच्चों के साथ नहीं खेल सकते हैं। सी हैड टोन्ड अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने उनके सारे वो महत्वपूर्ण लेखों को फाड़ डाला था। सी स्टर्ड सडनली एंड साइड, और अचानक वो सहम जाती है। स्टर्ड का मतलब सहमना, और वो जो है एकदम सहम गई और एक लंबी सी आह भरती है। व्हाट इज़ द मैटर, आस्क्ड हर फादर, तो उसके पिताजी ने पूछा क्या बात है। एन अदर ड्रीम, क्या कोई और सपना आया है। ओह, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है वो आपके दिल, ओह का मतलब अरे, मेरा जो सिर है वो आपके दिल पर रखा है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसकी धड़कन को सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, तो क्या बोलती, ओ मेरे प्यारे पिताजी, आप सच में कितने विशाल हृदय के हैं। तो यही फिर आपका लेसन है, और इसके राइटर जो हैं आपके कैथरीन मैंसफील्ड हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये लेसन, कि जो छोटी सी बच्ची केजिया बचपन में अपने पिताजी के आकार से, उनकी बात से इतना लाउड वो बोलते थे, उनसे डरती है, लेकिन एक दिन उसको समझ में आता है कि उसके कठोर पिताजी की वो कठोरता भी उसके लिए अच्छी है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एक कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों फिर। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।